हेलो बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। पिछली वीडियो में हमने रॉले प्रमेय सीखी, वही थ्योरी लाग्रांज माध्यमान प्रमेय की है। सेम थ्योरी। वहां कितनी शर्त थी? 3। यहां सिर्फ 2 शर्तें शुरुआती। जो रॉले ने 3 शर्त बोली थी, रॉले की शुरू की 2 शर्त सेम यहां है। फलन संतत होना चाहिए और फलन अवकलनीय होना चाहिए। यदि इन दोनों शर्तों का पालन होता है तो लाग्रांज माध्यमान प्रमेय कहती है कि ओपन इंटरवल a, b में c का मान कम से कम एक बिंदु ऐसा आएगा, कम से कम एक c का मान ऐसा आएगा कि f डैश c बराबर होगा एफ बी। देखो एफ बी मतलब यहां जो मान है उस पर फलन का मान माइनस ए पर फलन का मान और बटे बी माइनस ए। हल करेंगे, सी का मान इस ओपन इंटरवल में आ जाना चाहिए। एक क्वेश्चन के थ्रू समझो, बड़ा सरल पोर्शन है। क्वेश्चन ने फलन दिया है, अंतराल दिया है, लाग्रांज माध्यमान प्रमेय सत्यापित करनी है। बोलो शर्त पहली, फलन अब संतत होना चाहिए। तो बच्चों ये संतत फलन है, साफ दिख रहा है, बहुपदीय फलन है। चूंकि यह एक बहुपदीय फलन है, अतः यह संतत फलन होगा। सरल सवाल है, बिल्कुल घबराएं नहीं। देखें, क्या ये अवकलनीय है? बिल्कुल इसका अवकलन हो सकता है और परिभाषित होगा। कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जिस पर अपरिभाषित हो। स्पष्टतः यह एक अवकलनीय फलन है। अवकलन कर लें, अतः एफ डैश एक्स बराबर, अवकलन कर लिया 2x माइनस 3। 2 शर्तें दोनों का पालन हो गया। तो लाग्रांज माध्यमान प्रमेय के अनुसार, माध्यमान प्रमेय के अनुसार क्या कहती है माध्यमान प्रमेय? अब समझो यहां से, है ना। माध्यमान प्रमेय क्या कहती है? एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए बटे बी माइनस ए। एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए बटे बी माइनस ए। बच्चों ध्यान से देख के बताएं, एफ डैश सी बराबर एफ बी, यहां बी की जगह कौन आया है? 3, एफ 3 माइनस एफ ए माइनस 2 बटे बी माइनस ए। सही है। अब देखो, सूत्र लगा के रख लिया। अब सुगलवाड़ा मत फैलाना सवाल में। साइड में निकाल लो, साइड में निकाल लो। F3 x की जगह 3, साइड में मान निकाल लो। गणना कर ली। F माइनस 2, F माइनस 2 कितना हो गया? 4 प्लस 6 10 और 2 12 हो गया। रख दे मान, आ जाओ। एफ डैश सी बराबर, एफ डैश सी बराबर, बोलो एफ डैश सी बराबर कितना हो गया? एफ डैश सी, सी 2c माइनस 3। एफ 3 का मान हमने साइड में निकाल लिया है 2, एफ माइनस 2 12 और बटे बी माइनस ए 5। सी का मान आने वाला है माइनस 10 बटे 5 माइनस 2। सी का मान आ चुका है 1 बटे 2। लाग्रांज भी यही कहता है कि जो सी का मान आएगा वो इस ओपन इंटरवल में आएगा। यदि उसकी शर्तों का पालन होता है तो इस सूत्र के बाद जो सी का मान आएगा वो ओपन इंटरवल में आएगा। आ गया? स्पष्ट है। जो आपका सी का मान है वो इस
ओपन इंटरवल में आ चुका है। अतः ये लाग्रांज की माध्यमान प्रमेय सत्यापित होती है। सरल है। रॉले प्रमेय और माध्यमान प्रमेय दोनों ही बड़ी सरल प्रमेय हैं। कुछ भी तो नहीं करना, दो शर्त हैं, दोनों शर्तों का पालन कराएं। पालन होता है तो सूत्र लगाएं और सी का मान निकालें। ये सी का मान इस ओपन इंटरवल में आना चाहिए। -2 और 3 होता ना तो -2 आ जाता। सपोज सी का मान -2 आ जाता, उसको हम एक ग्राह्य कर देते। वो स्वीकार नहीं है, ओपन होना चाहिए। आगे बात समझ में। एक और क्वेश्चन समझते हैं। चलो वीडियो को यहां स्टॉप करके आप इस क्वेश्चन को कॉपी कर लो। आओ बच्चों, लाग्रांज प्रमेय के और कुछ सवाल करते हैं जिससे ये प्रमेय अच्छे से क्लियर हो। पहला सवाल बताओ, क्या ये फलन संतत है? बिल्कुल है सर। मॉड्यूलस फलन हमेशा संतत होते हैं। क्या ये फलन अवकलनीय है? अरे सर मॉड्यूलस फलन है, और मॉड्यूलस वाला फलन अभी अभी समझाया था पिछली वीडियो में कि ये फलन x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है। x बराबर 0 पर नहीं है और x बराबर 0 तो हमारे अंतराल में फंस रहा है, तो x बराबर 0 पर ये अवकलनीय नहीं है। मतलब लाग्रांज प्रमेय यहां लागू ही नहीं होती। तो हम लिखेंगे चूंकि यह मापांक फलन है और मापांक फलन हमेशा संतत फलन होते हैं, अतः यह संतत फलन है। तो संतत फलन तो है, परंतु x बराबर 0 पर यह अवकलनीय नहीं है। अवकलनीय नहीं है। अतः लाग्रांज माध्यमान प्रमेय लागू नहीं होती। ओके बच्चों, अगला सवाल बताएं, क्या ये फलन संतत है? सर ध्यान से देखो, संतत है। क्या ये संतत है? अरे सर ये तो 0 पर अपरिभाषित हो जाएगा और 0 अंतराल में फंस रहा है। चूंकि x बराबर 0 पर फलन अपरिभाषित हो जाएगा, अपरिभाषित होगा, अतः यह संतत नहीं है। और जब संतत ही नहीं है तो पता चल गया लाग्रांज माध्यमान प्रमेय अप्लाई ही नहीं होगी। ठीक है, अगला सवाल। दोनों समझ में आ गए? बहुत ध्यान से देखा करो। x का कोई ऐसा मान तो नहीं है जहां वो अपरिभाषित है। अपरिभाषित है वहीं कह दो संतत नहीं है। अवकलन करने के बाद देखो कहीं x का कोई ऐसा मान तो नहीं है जहां वो परिभाषित नहीं है तो कह दो देख लो भैया इस बिंदु पर ये अवकलनीय नहीं है। दोनों मिटा देता हूं। ये तीसरा फलन दिया गया है x माइनस 1/x बराबर x माइनस 1/x। बताएं क्या ये फलन संतत है? अरे सर ये तो चक्कर पड़ेंगे। x बराबर 0 पर देखो, चेक करो, x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर क्या बन जाएगा? अनंत। पता चल गया x बराबर 0 पर ये संतत नहीं है। x बराबर 0 पर ये फलन परिभाषित नहीं है। x बराबर 0 पर, लेकिन x बराबर 0 आज अंतराल में दिया ही नहीं है। इसका मतलब x बराबर 0 हमें कोई दिक्कत पैदा नहीं करेगा और x बराबर 0 पर ये परिभाषित नहीं था। x बराबर 0 पर, लेकिन x बराबर 0 से हमारा कोई लेना देना ही नहीं है अंतराल में।
चूंकि यह बहुपदीय फलन है। x बराबर 0 दिक्कत कर रहा था, लेकिन x बराबर 0 में तो यहां हम शामिल ही नहीं है। पता चल गया x बराबर 0 पर असंतत है, और x बराबर 0 के अलावा सब जगह क्या है, संतत। अतः यह फलन संतत होगा। क्या ये फलन अवकलनीय है? आओ अवकलन करते हैं, चेक करेंगे। x का अवकलन 1 माइनस, डायरेक्ट करो, x का अवकलन 1 माइनस 1/x का अवकलन माइनस 1/x स्क्वायर, माइनस 1/x स्क्वायर। मतलब f डैश x बराबर आ गया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। बताओ क्या ये अवकलनीय है? सर सेम चीज, x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है, x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर अपरिभाषित बनेगा ना, लेकिन x बराबर 0 तो अंतराल में है ही नहीं। अतः ये ओपन इंटरवल 1,3 में फलन कैसा है, अवकलनीय है, ओपन में चाहिए और संतत है। तो माध्यमान प्रमेय के अनुसार क्या है लाग्रांज माध्यमान प्रमेय? एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए बटे बी माइनस ए। बच्चों ध्यान से, एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए बटे बी माइनस ए। सुगलवाड़ा मत फैलाना, साइड में मान निकाल लो। F3 नाम दिया 9, 9 में से 1 गए 8/3। F3 F1 मान निकल गए। रखो F डैश सी F डैश सी F3 कितना आ गया देखते हैं। आप साथ साथ हल करना। 2 से कट गया 4 बार, 4/3। वज्रुणा कर दो। सी स्क्वायर बराबर 3, तो सी बराबर प्लस माइनस √3। बच्चों आप सब जानते हो √3 का मान लगभग 1.7 होता है, तो प्लस का 1.7 स्पष्ट है, आप देख सकते हैं। c बराबर जो प्लस का √3 है, प्लस का 1.7 है, वो ओपन इंटरवल 1,3 में फंस रहा है। उसने यही तो कहा था कम से कम एक मान ऐसा आएगा जो इस ओपन इंटरवल में फंसेगा, जो इंटरवल उसने दिया है फंस रहा है। अतः लाग्रांज प्रमेय सत्यापित होती है। माइनस से हमें लेना देना ही नहीं है, क्योंकि माइनस मान हमारे इस इंटरवल में नहीं आ रहा, एक मान आना चाहिए बस। आ गया? कोई प्रॉब्लम? बड़ा सरल है। आप वीडियो को 1-2 बार देखेंगे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि रोले प्रमेय और माध्यमान प्रमेय बड़ी सरल है, क्वेश्चन करना बड़ा आसान है इनका। एक और समझते हैं, चलो बताओ। सबसे पहली शर्त, क्या ये संतत हैं? बिल्कुल संतत हैं। ये बीजगणित है, ये त्रिकोणमिति है, डायरेक्ट लिख दो। स्पष्ट है यह फलन संतत है। क्या ये अवकलनीय है? बिल्कुल ये अवकलनीय है। अवकलन करो। एफ डैश एक्स का 1 साइन एक्स का कॉस एक्स,
तो लाग्रांज क्या कहता है? तो लाग्रांज माध्यमान प्रमेय से एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए बटे बी माइनस ए। एफ डैश सी एफ बी, बी पीछे वाला होता है ना, एफ ए आगे वाला बटे बी माइनस ए। रखवाओ मान, एफ पाई निकाल लो, एफ माइनस पाई निकाल लो, एफ पाई एफ माइनस पाई, साइन अपना माइनस बाहर निकालेगा, ठीक है यार। साइन पाई का मान 0 होता है, साइन पाई का, साइन 0 का 0 होता है। ओके, मान रख दो एफ डैश सी, एफ डैश सी एफ पाई, एफ माइनस पाई, कोई दिक्कत? क्या आ गया? पाई प्लस पाई 2 पाई, पाई प्लस पाई 2 पाई, ये कट गया एक बार, तो 1 माइनस 2 कॉस सी बराबर 1, 1 से 1 कट गया, तो माइनस 2 कॉस सी बराबर 0। तो कॉस सी बराबर कितना आ गया? कॉस सी बराबर 0। कॉस का मान कहाँ कहाँ 0 होता है बताएं? कॉस कहाँ कहाँ 0 होता है? पाई बटे 2 पर, 3 पाई बटे 2 पर, माइनस पाई बटे 2 पर, माइनस 3 पाई। देखो माइनस वाले भी लेने कौन, मतलब सी का मान आ गया प्लस माइनस पाई बटे 2, प्लस माइनस 3 पाई बटे 2, प्लस माइनस 5 पाई बटे 2, प्लस माइनस 7 पाई बटे 2। और आपको लाग्रांज क्या कह के गया था कि कम से कम एक मान उसमें फंसेगा, तो देखो फंस रहा है, पाई बटे 2 भी फंस रहा है, माइनस पाई बटे 2 भी फंस रहा है। तो वो यही कह के गया था कम से कम, देख लें आप, कम से कम एक मान ऐसा आएगा जो इस अंतराल में फंसेगा। अतः माध्यमान प्रमेय सत्यापित होती है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों। आप वीडियो को 2-2, 3-3 बार देखें, रॉले प्रमेय और माध्यमान प्रमेय अच्छे से समझें, नोट्स बना लें। एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, जो क्वेश्चन मैंने आपको समझाए इन्हीं को आप सॉल्व कर लें। ओके बच्चों।